दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम चल रहा है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल पा रहे। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का जो तरीका, एकदम लूडो जो खेलते हैं ना, जिस प्रकार लूडो हम लोग खेलते हैं, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर में जाते हैं। अगर आपका गोटी लाल वाला है तो लाल से हरा में जाते हैं, हरा से पीला में जाते हैं, उसके बाद ब्लू में जाते हैं, फिर जाके आप लोग लाल में आते हैं। तो सिर्फ उसी प्रकार से आप लोग को एक घर से दूसरे घर बदलना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सीख जाइएगा। लूडो खेलने के लिए आता होगा, सबको आता होगा यार, बच्चे से लूडो खेलने के लिए आता है। तो वही सेम प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। एकदम बच्चे, जो बच्चा लूडो खेलता है उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनको दीजिए, निकाल लेगा 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब जो है एटॉमिक इसका नंबर है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। हीलियम का कितना इलेक्ट्रॉन, एक, सॉरी हाइड्रोजन का एक, हीलियम का 2, लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग लूडो खेलने के लिए। देखिए, सबसे पहले लूडो में खेलते हैं तो घर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना मतलब इलेक्ट्रॉन को कक्षा में सजाना। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ पे आप लोग को क्या कर लेना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को कर लेना है। एक, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, पांचवा कक्षा। ठीक है, ये सजा लिए, और ये छठा कक्षा। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ सिर्फ उसी प्रकार से लिखना है। लूडो खेल रहे हैं अभी, ठीक है, बस ये समझिए। जो होता है आप लोग के ब्लॉक क्या होता है, एस पी डी एफ ब्लॉक होता है। एस पी डी एफ ब्लॉक आप लोग आवर्त सारणी में पढ़े होंगे ना। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला कक्षा में एक कक्षा होगा, दूसरा में 2 होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। यहाँ तीसरा में कितना होगा, 3, तो 3 कक्षा दे दिए। चौथा में कितना होगा, 4 होगा, तो 4 कक्षा बना दिए। फिर उसी प्रकार से पांचवा में 5 कक्षा होगा, तो 5 कक्षा बना दिए। 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। फिर छठे में 6 कक्षा। ठीक, इस प्रकार से लिख दिए। देख रहे हैं ना, ये इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये ध्यान देने वाले बात है, यहाँ पे देखना, सबसे पहले एस लिखना है, इसमें एस लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पी लिखना है ना, तो पी लिखना है। यहाँ पे आगे इसके कक्षा में कोई नहीं है तो खत्म हो गया। फिर यहाँ पे हम लोग को लिखना है एस, फिर क्या लिखना है, पी, और इसके आगे तो दूसरे नंबर कक्षे में कुछ है नहीं जो हम डी एफ लिखे, नहीं लिखना है। फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होगा एस पी, अब इसमें आ जाएगा डी, आ गया ना, सेम उसी प्रकार। फिर से यहाँ पे देखिए, इसमें क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, फिर इसमें क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, फिर डी भी आ जाएगा, और इसमें एफ भी आ रहा है क्योंकि इनके पास और भी कक्षा है। ठीक है, और भी कक्षा आराम से हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, फिर से क्या करेंगे, ये 5 हम एस जैसे लिख दिए हैं इसलिए इसको 5 बनाते हैं। एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, और आप लोग जी नहीं पढ़े होंगे लेकिन हम दे दिए जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से क्या, एस पी डी एफ जी एच, ऐसे लिखने के लिए आ गया। बाकी ये चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ऐसे सजा देना है। बात ये चीज समझ में आ रही होगी ना। देखिए, पहले वाला के पास एक एक विद्यार्थी आएगा, पहला कक्षा में एक एक विद्यार्थी आएगा, दूसरा कक्षा में 2 कक्षा है ना, 2 कक्षा है तो 2 आदमी आ गया, एस और पी दोनों आ गया। फिर तीसरे कक्षा में देखिए 3 गो कक्षा बना हो, 1 2 3 बना है, तो इसमें जो एस पी डी तीनों भाई आ गया। अब इसमें चौथे कक्षा में 4 है, एस पी डी एफ, तो एस पी डी एफ चारों भाई आ गया एक साथ। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 5वां कक्षा में 5 गो था, एस पी डी एफ के बाद जी भी आ गया, दूसरा आदमी भी आ गया। तो ये चीज समझ में आ गया, इतना समझ गए, समझिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिए। अब बात यहाँ पे एक चीज और गौर करना है, इसको ऐसे लाइन मार दिए, लाइन मार रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे आएगा। क्यों लाइन दे रहे हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल लाइन दे देने दीजिए। ठीक, यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ, ये यहाँ, फिर यहाँ वाला यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ, फिर इस तरह एकदम तिरछी लाइन खींच देते हैं।
ठीक है। चलो इस तरह हमने लाइन खींच दिया। अब यहाँ पे इस तरह से एरो भी दे देंगे तो बेहतर आएगा, मजा। ठीक है, एरो दे दिए, बस एरो देना है जैसे मैं दे रहा हूं। आप लोग को एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बिल्कुल आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये चीज समझ गए, कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं हुआ होगा। हाँ तो भाई अब देखो, अब सर ये टिक उक तो मरवा दिए। अब यहाँ पे हमको लूडो खेलते वक्त एक घर से दूसरे घर जाना पड़ता है नियम अनुसार, इन्हें कि 4 घर दौड़ जाएंगे पहले। ठीक है, जितना आएगा अंक उतने जाना पड़ता है, ये चीज जान लेना। ठीक, यहाँ पे देखिए 1s है, 1s आएगा, फिर उसके बाद 2s आएगा, 3s नहीं आएगा, फिर यहाँ से ये आएगा 2p, फिर 3s, फिर यहाँ पे 3p 4s, 4, उसके बाद 3d 4p 5s। ठीक है, फिर इसके इधर से आ रहा है, जो तीर चल रहा है उधर से चल रहा है, यहाँ से ये आएगा, ये आया, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे आएगा। ये चीज समझ में आ रही है ना, क्योंकि मैंने टिक कर दिया। अब तो समझने में कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो भैया यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं और समझाते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते क्या, कक्षा में सजाना, इलेक्ट्रॉन को सजाना। तब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिखेंगे 1s, 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, उससे काम चल गया। अभी नहीं समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। देखो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, ये लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। सबसे पहले और चीजें, एक चीज तो और भूल ही गए हम बताने के लिए, तो ऐसे थोड़े मजा आएगा। देखिए अब यहाँ पे एक नोट समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह, S P D और F, ये चीज समझ लीजिए। ये भाई साहब के पास 2 गो पावर है, ये अपने अंदर 2 आदमी को ले सकता है, 2 घर को जा सकता है, एक आदमी को लेके। ठीक है, अब देखिए इसके पास है 4 बढ़ते जाता है। ठीक है, यह इसके पास हो गया 6, इसके पास हो गया 10 और इसके पास हो गया 14। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है इसके पास, S के पास 2 गो इलेक्ट्रॉन, मतलब S अपना शक्ति कितना दिखा सकता है, 2 बार शक्ति दिखा सकता है, 2 घर दाब सकता है, 2 आदमी को मार सकता है। अब P वाला जो है ये 6 तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि P वाला मांगे 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, नहीं, 4 भी दे सकते, 3 भी दे सकते, 2 भी दे सकते, लेकिन अधिकतर कितना, 6। D वाला 10, 9 दे सकते, 8 दे सकते, 6 दे सकते, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं देंगे। F वाला 14 देगा। समझ में आ गई बात। अब आइए यहाँ पे, अब देखिए हीलियम में क्या लिखेंगे, 1s1, यहाँ देखिए 1s1, मतलब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, नहीं हुआ। फिर यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ आएंगे 2s, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2s1। अब देखिए एक 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, 1s1। ठीक है, 1s1, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, 2s आएगा, तो 2s, उसके पास x के बाद कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2s2 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 कितना हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, निकल गया। अब आगे देख लो, बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले लिखिए 1s, दिख रहा है 1s1, फिर यहाँ पे हम इसे देते हैं ताकि आप लोग को साफ सुथरा दिखे, 2s2, 2 1 3। बेरिलियम के पास कितना है, 4 रहना चाहिए, बेरिलियम के पास 4 होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या पड़ रहा है, 1 और 2, 3 ही हुआ है, यहाँ तक आ गए। हम अब आएंगे इसमें 2p में, फिर आइए 2p में, 2p, अब कितना पुराना इलेक्ट्रॉन, p के पास कितना, 6 गए। मेरा मर्जी है कितना दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए 2 1 3 हो गया, बाकी बच गया कितना, 3 बच गया, यहाँ पे 3 दे दीजिए। ये चीज समझ में आए, ये नहीं कि इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, ऐसा कोनो बात नहीं है। हमार मन है वहां पे पुराने का जितना उतना लिख सकते, लेकिन ई क्रम में आके लिखना होगा। बात समझ में आ रही, यही क्रम में आके लिखना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले लिख दिए यहाँ पे S1,
फिर 2s था, तो s के पास कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी दे दिए। बात समझ में आ रही है? कहीं कोई दिक्कत हो, अगर फिर से डॉट हो तो फिर से कमेंट करना, फिर से बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये समझ गए? देखिए यहाँ पे कितना हो गया, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 1 3 3 3 और 3 3 6 हो गया ना, गलत है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पुराना है, 1s 2s 2 1 3 और यहाँ पे 4 पुराना है, तो 2p1 दे देंगे, तो हो गया ना 2p1। चलिए सही है। फिर यहाँ से देखते हैं 1s1 फिर 2s2 और इसके पास पुराना है हमको 5, 2 1 3 और 3 2 5, तो फिर क्या है 2p2। कहीं कोई दिक्कत? 2 1 3 और 3 2 5। कार्बन के पास 6, कार्बन के पास 6 ना, तो देखिए 1s1 2s2। अब इसके पास कार्बन जो है, कार्बन के पास 6 चाहिए, 3 पुर गया, यहाँ पे क्या चाहिए 2p3 चाहिए। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन के साथ फिर लिखेंगे 1s1 फिर 2s2 फिर 2p। अब देखिए p से पुर जाएगा, नहीं पुरेगा तो हम p से, अगर नहीं पूरा 2p से नहीं पूरा, काहे कि p के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मांग होगा तो फिर हम आ जाएंगे 3s में, समझे? लेकिन इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, s वाला जो भी है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। p वाला में जैसे जाएंगे हम 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ा सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास तो 7 है, लेकिन यहाँ पे पूरा क्या 3 पुर गया है, हमको चाहिए 4। हमको पता है p के पास क्या इलेक्ट्रॉन रहता है 6 गो, तो हम 4 गो दे दिए, कोनो दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑक्सीजन के पास 8, 1s1 2s2 और 2p। देखो तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया, अब 5 को देते हैं तो कितने हो जाता है, 8 को हो जाता है। क्लियर हो गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन के पास है 9 गो, तो 9 गो है तो 1s1 लिखिए, 2s2 लिखिए और 2p6 दीजिए। देखिए तो 2 1 3 6 3 9 हो गया। समझ में आ रहा है ना? सारा चीज समझ में आएगा। नियोन 10 गो है, फिर लिखेंगे 1s1 2s2 और 2p6। 1 2 1 3 और 6 3 9, और ये मांग रहा है 10 गो, 10 गो मांग रहा है, तो p के बाद देखेंगे 2p के बाद देखेंगे, 2p के बाद 3s आ रहा है, 3s आ रहा तो 3s हम जानते हैं s पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, s पे 2 गो। यहाँ पे क्या मांग रहा है 6 3 9 1 मांग रहा है, तो आराम से दे दीजिए 3s1 हो गया ना। चलिए सोडियम के पास क्या इलेक्ट्रॉन 11 गो, यहाँ पे लिखिए 1s1 2s2 2p6। कहीं कोई दिक्कत? 2 1 3 6 3 9 और 9 यहाँ पे मांग करते रहा 11, 9 3 11 9 1 10 11 9 2 11 ना। हाँ चलो भाई मिस्टेक हो गया, 9 2 11। तब हम लोग कहाँ जाएंगे 3s में जाएंगे, 3s में जाएंगे 2 को चिपका देंगे, कोनो दिक्कत? काहे कि हम जानते हैं s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ज्यादा हम दे नहीं सकते, और पुर गया तो बात कहानी खत्म है। काहे देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 6 3 9 9 2 11। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s1 2s2 हम ऐसे कर रहे हैं ताकि आपको अलग अलग पता चले, ठीक है। 2p6 और 2 यहाँ 3s ना आ जाता है 3s2। देखिए पूरा होता है, नहीं होगा। 2 1 3 6 3 9 9 2 11, मांग कितना रहा है 12, तो हम s वाला तो कंप्लीट कर लिए हैं हई वाला, तब जाएंगे कहाँ हई वाला में 3p में, 3p में गए 3p1 है ना, जरूरी है 1 चिपका दीजिए। तो देखिए 2 1 3 6 3 9 9 2 11 11 1 12 कंप्लीट कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीशियम हो गया। एल्युमिनियम देख लेते हैं। एल्युमिनियम के पास 13 गो है, तो 1s1 2s2 2p6 3s2। अब देखिए 2p2 दे दीजिए, उड़ जाएगा। देखिए 2 1 3 6 3 9 9 2 11 11 2 13। ये था आपको अभी तुरंत जस्ट हम 15 गो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता दे। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, 15 को निकल गया ना, कौनो दिक्कत हुआ? हई वाला सिर्फ लूडो खेलते थे कि ना, घर से दूसरे घर से तीसरे घर से निकलते जाते, वैसे करना है। बस ये चीजें याद रहनी चाहिए कि
एस के पास दुइयो इलेक्ट्रॉन है, दुइयो घर जा सकता है, दुइयो इलेक्ट्रॉन इस पे चढ़ाएंगे चाहे पूरे ना पूरे। अगर इससे नहीं पूर रहा है तो इसको दे देंगे, फिर जाएंगे अगला उससे पूरा लेंगे। ऐसा नहीं कि हम लिख दिए हैं पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 लिखेंगे, 1 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं, 5, लेकिन पुराना है। पुराना किस क्रम में है? यही क्रम में पुराना है। कोनो दिक्कत हुआ? अगर नहीं दिक्कत हुआ होगा तो और भी हम आपको बताएंगे, अभी तो 15 को बताए हैं। देखिए और एक चीज और समझ लीजिए, हम आपको क्या करते हैं, देखिए यहाँ तक तो हम आपको एल्युमिनियम तक बता दिए, 13 तक बता दिए, ठीक है। अब देखिए हम आपको पोटासियम का बताते हैं। पोटासियम का क्या हो जाता है के, और इसका एटॉमिक नंबर जो हो जाता है 19 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इतना करने के बाद अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो फिर कोनो बात नहीं है, लूडो खेलने वाला बच्चा बनाएगा, ये गारंटी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये मेथड कितना इजी लगा आपको, ठीक है। और आप लोग को कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो यार, तो कमेंट करना, ठीक है ना। और हाँ, ये गर्मी में पसीना बहा रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह की वीडियो आपको मिलते रहेगा। ओके, तो अब देख लो पोटासियम का होता है जो 19 होता है, इसको कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे है 1s1 2s2 और 2s2 के बाद 2p, p के पास 6 है दे दिए, 3s2, ठीक है। उसके बाद क्या आएंगे 3p पे आएगा, 3s पे आगे तो फिर आएंगे 3p पे, 3p6। देखो तो पूरा 2 1 3 6 3 9 9 2 11 11 6 17 17 हो रहा है। ऐसा करते हम यहाँ पे 2 देते हैं। अब देखो तो 10 8 18 हो रहा ना, तो 18 हो रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, क्या करें। तो फिर देख लेते हैं इसको ऐसे, यही दिक्कत आपको समस्या समझा रहे थे, ठीक है। देखो दिक्कत ऐसे होता है विद्यार्थी को। अब देखो अपने रूल के हिसाब से चलते हैं। क्या किए थे हमने, पहले 1 पे 2 दे दिए थे, दिक्कत हो गया था, फंस गए थे, ठीक है। अब आपको दिखाते कैसे बनाना। 1s1 1s2 2p6, ठीक है, 2p6 हो गया, 3s2 फिर आ गया 3p6। अब आ जाते हैं 4s1, ओ सॉरी यहाँ पे 4s1। अब देखो यहाँ पे 2 1 3 6 3 9 9 2 11 11 7 11 7 18 11 7 18। तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 देते हैं, 11 7 18 तो 2 दे दिए तो कितना हो गया 19 ना। अब देख लो भाई, फिर से यहाँ पे मिला लेते हैं, 2 1 3 6 3 9 9 2 11 11 6 17 17 2 19 हो गया, निकल गया। कहीं कोई दिक्कत हो, इसी प्रकार से आप लोग बनाइए, और जो भी होगा आगे आप इसी तरह बनाइएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये रूल को आप लोग फॉलो करना है और कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस याद रखना, एस वाला के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पी वाला के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, डी वाला के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, और एफ वाला के पास क्या 14 इलेक्ट्रॉन है। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और ये वाला नियम याद रखना है, ऐसे नियम से बनाइए, कभी गलत होने का चांस ही नहीं है। तो आप आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर आप कहिएगा सर 25 के निकाल के दिखाइए, 30 के निकाल के दिखाइए, 40 का निकाल के दिखाइए, तो वो तो आप निकालिए, ठीक है। हम तो आपको नियम बता दिए शुरू से, ऐसे निकलता है, ठीक है। और वीडियो तो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल बने होते यार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके ऑल कर लेना। तो मिलते हैं एक वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।